ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेन सुर धरनी। शिव जी कहते हैं पार्वती, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब समाज में अभिमानी असुर और अधर्म की वृद्धि होती है। बाढ़हि असुर अधम अभिमान, इतने सारे अत्याचार होते हैं जितना वर्णन शब्द में नहीं किया जा सकता है। जब साधु गाय ब्राह्मणों को खूब त्राहि त्राहि होने लगती है, कष्ट होने लगती है, तो प्रभु जो है अलग अलग रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। कहते जिस समय जो शरीर धारण करते हैं, जैसा लगे वैसे धारण कर लेते हैं, जहाँ जैसा काम होता है वैसा रूप धारण कर लेते हैं। कभी नरसिंह बनने की ज़रूरत हो जाती है, कहीं बराह बनने की ज़रूरत हो जाती है, तो कहीं जो है परशुराम बनने की ज़रूरत हो जाती है, कहीं मत्स्य बनने की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी वामन बन जाते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, जहाँ जैसा होता है वैसा शरीर को धारण कर लेते हैं। अब उतना कथा कहना संभव नहीं है, लेकिन जन्म एक दुई कहूँ बखानी, असावधान सुनु सुमति सयानी। पार्वती, एक दो जन्म की कथा बताता हूँ। पहला तो राम रूप में अवतार लेने का, ब्रह्मा अवतार लेने का कारण क्या है? रामा अवतार लेने का 5 कारण है, जिसका कारण मैं बताता हूँ। पहला कारण बताता हूँ। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय और विजय वैकुंठ के द्वार पर पहरा दे रहे थे। महात्मा प्रभु के दर्शन करने गए। कोई महात्मा था जो भगवान को दर्शन करने के लिए गए। जय विजय दोनों खड़ा था। हमारे संतों को प्रभु ध्यान में पूछने की क्या जरूरत है? संत के लिए तो द्वार खुला हुआ है, ब्राह्मणों के लिए द्वार खुला हुआ है। बिना आज्ञा का संत जो है भगवान के पास जाना चाहते हैं। उनको आज्ञा की क्या जरूरत है? वह तो संत है। द्वारपाल ने उनको रोक दिया। कहते बिना पूछे आप अंदर क्यों जा रहे हो? कम से कम द्वारपाल से तो पूछना चाहिए ना। हम जो है द्वारपाल है, हमें पूछना चाहिए। संत ने रोक दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। संतों को द्वारपाल ने रोक दिया। कहते आपको नहीं जाना है, अंदर जाना मना है। तात्विक अर्थ यह होता है कि मनुष्य जब कोई कार्य करता है और उसमें पराजित हो जाता है तो मानव जो है निराश हो जाता है। वह काम करते करते रुक जाता है।
पराजय मानव की गति में रुकावट डालती है, परंतु तुलसीदास जी के दृष्टि से पराजय गति की रुकावट है, ऐसा नहीं है। पराजय से रुकावट नहीं होता है, ये जो मनुष्य की भूल है। जय और विजय भी खतरा उत्पन्न करते हैं। प्रभु के पास जाते हुए जितना पराजय अटकती है, उतना ही जय विजय को अहंकार प्रभु के पास जाते हुए अटकाते हैं। जितना पाप खराब है, उससे भी ज़्यादा पुण्य का अहंकार जो है खराब होता है। मैं धार्मिक हूँ जी, मैं दान करता हूँ जी, मैं ये काम करता हूँ। जय विजय को अभिमान है कि मैंने विष्णु भगवान का द्वारपाल हूँ, मेरा जो है ऊंच पद है। तब वह साधु को मना कर रहे हैं ना। तो पुण्य का अहंकार खराब साबित होता है। विडंबना तो यह है, जो बैकुंठ में जाने के बाद भी इन लोगों को अहंकार ज्यादा दिखाई देता है। सामान्य होने पर अहंग नहीं होता है, पर ऊंचे पद को प्राप्त कर लेने के बाद अहंकार हो जाता है। चाहे संसारिक हो या स्वर्ग में हो या बैकुंठ में हो, कहीं भी अहंकार हो जाता है। जब इंद्र को अहंकार हो गया तो वर्षा कराने लगे। अब देखो ना, भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा ना। तो जितना धार्मिक होता है, जितना ऊंचा पद मिल जाता है, तो वास्तविक जो है अहंकार आ ही जाता है। यहाँ जो है संतों के साथ संघर्ष हुआ है। किसको? जय और विजय। जय विजय अहंकार बस जो है संतों को भगवान के पास नहीं जाने देता है। कि मैं द्वारपाल हूँ, मैं है ना, मेरे पूछे बिना आप नहीं जा सकते। जय विजय ने माना होगा कि हम प्रभु द्वार पर हैं, मेरे को तो कुछ होने वाला है नहीं, भगवान मुझे बचा लेंगे, क्योंकि भगवान ने मुझे नियुक्त किया है। अहंकार मनुष्य को ऊंचा प्राप्त कर लेते, ऊंचा स्थान प्राप्त कर ले, लेकिन नीचा वहीं गिर जाता है। जो ऊंचा पद को प्राप्त कर लेता है वहीं सबसे पहले गिरता है, क्योंकि ऊंचा पद प्राप्त करने में अहंकार आ जाता है, और अहंकार न हो तब तो ऊंचा पद अच्छा है। ध्रुव महाराज को अहंकार कहाँ हुआ? अहंकार नहीं हुआ तो 36,000 वर्ष तक राज्य किए न। तो बनो तो ध्रुव जैसा न, जय और विजय जैसा तो मत बनो न। तो जय विजय को अहंकार हो गया, जिसमें भगवान ने मुझे नियुक्त किया है, द्वारपाल बनाया, यही है। ऊंचा पद जो प्राप्त कर लेता है वही नीचे गिर जाता है, आखिर गिरना पड़ा। अहंग छूटने का एक उपाय केवल जो है राम की शरणागति, भगवान ही बचा सकते हैं अहंकार से, दूसरा नहीं बचा सकते हैं। जय और विजय को बचाने वाला जो है भगवान ही थे, विष्णु थे। विष्णु ही तो कुछ रास्ता निकाले जो आगे कथा होगी। नारद जी को अहंकार हुआ तो भगवान ही बचाए किसी तरह से। रावण को अहंकार हुआ तो भगवान ही बचाए। किसने बचाए? आखिर शरणागति आना ही है, बिना शरणागति से नहीं होने वाला है। आखिर राम के पास आना ही पड़ेगा, चाहे तुम लड़ाई करके आओ, या मोह माया फैला करके आओ, या अभिमान करके आओ, या जैसे हो, आना ही पड़ेगा। संतों ने दोनों को समझाया कि मैं संत हूँ, प्रभु के दर्शन करने के लिए आए, मैं दूसरा काम के लिए नहीं आया।
संत भी कहता है मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, मैं ये मंत्र का जाप करता हूँ जी, मैं ये यज्ञ करता हूँ जी, मैं ये करता हूँ, मैं संत हूँ, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ। उसने एक नाम दिया जो मैं संत हूँ और भगवान के पास जाना चाहता हूँ, अपना बड़ाई नहीं दिखाए। जय विजय कहने लगे हम आपको नहीं जाने देंगे, पहले प्रभु से पूछ कर के आते हैं तब जाने देंगे। संत क्रोधित हो गए, जय और विजय को श्राप देते हुए कहा जे जाओ, दोनों का पतन हो जाएगा। तुम भगवान के पास मुझे नहीं जाने दिया ना, भगवान तो सबका है ना, उसमें आज्ञा की जरूरत तो नहीं है। इस संसार के तो 4 मालिक है, प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, शिल्प मंत्री है, कृषि मंत्री है, सब है ना। तो वहाँ तो एक ही है, दाता तो वही है। तो दाता के दरबार में तो सबको जाने के अधिकार है, तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है बताओ। वे तो पापी को भी जानते हैं और धर्मी को भी जानते हैं, उनके पास कोई आतंकवादी तो नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री को तो डर है जो आतंकवादी कहीं नहीं आ जाए, इसलिए बिना चौकीदार से पूछे कोई नहीं जा सकता, बिना इजाज़त के बिना नहीं जा सकता। भगवान तो सब जानते ही हैं, वो तो कंप्यूटर है, सब कुछ है, उनको क्या है। यहाँ पूछने की क्या जरूरत है, तुमने क्यों पूछने के लिए जा रहे हो? तूने मेरे को रास्ता रोका है ना, इसलिए तुम्हारा पतन होगा। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, दोनों राक्षस बन के पृथ्वी पर जाओगे। अंदर बैठे हुए भगवान सुन रहे थे। वे समझ गए कि साधुओं ने मेरे द्वारपाल को श्राप दे दिया। भगवान ने प्रार्थना करते हुए संतों को समझाया, आप अपने श्राप में कोई हेर फेर करो महाराज, आप तो बहुत कठिन श्राप दे दियो। संतों ने कहा कि प्रभु, इन्होंने आपके दर्शन करने से रोका है, इसीलिए हमने श्राप दिया। वे भक्ति भाव से आपका पूजन करेंगे तो 7 जन्म में आपकी शरण में आना होगा, आएगा जरूर 7 जन्म के बाद। यदि बैर और संघर्ष करेंगे तो 3 जन्म में ये आपके शरण में आ जाएंगे। और वैसे कहो तो 7 जन्म लगेगा, और बैर अगर संघर्ष करके चाहे तो 3 जन्म में ही वापिस आ सकते। संत आशीर्वाद देके चले गए, श्राप भी दे दिए, आशीर्वाद भी दे दिए। जय विजय ने निर्णय किया, जो भक्ति पूजा करके 7 जन्म का लंबा समय निकालना अच्छा नहीं है, इसलिए 3 जन्म में मुक्ति पा करके फिर प्रभु के द्वार पर पहुंच जाऊं। पार्वती, जय और विजय श्राप के कारण सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। एक को मारने के लिए प्रभु वराह रूप लेते हैं और दूसरे को मारने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा, द्वापर युग में दोनों क्रमशः दंत वक्र और शिशुपाल हुआ। कृष्ण का रूप लेकर के भगवान ने इन दोनों को नाश किया, दोनों को नाश किया। त्रेता युग में जय विजय रावण एवं कुंभकर्ण बना, उनको नाश करने के लिए प्रभु को राम का अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार हे भवानी, जय और विजय रावण एवं कुंभकर्ण हुआ, वहीं हुआ। और कथा जो है आगे बताएंगे।
जितना हो उतना जय इस कथा को प्रचार करें। आपको भी जीवन सुखी होगा, हमारी भी सुखी होगा। सुख शांति। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।